दुर्भाग्य है। सारे जो है जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी बोल दीजिए कि आप तो लोग जो है आप लोग मीडिया वाले बंधु आप लोग जरूर पूछिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछिए क्या चाहते हैं। माननीय जो है और मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी से भी पूछिए। एग्जाम लिया था याद करो, एग्जाम लिया था याद करो, याद करो। जो मतलब जो वैकेंसी आया था 2009 में आया था, 2009 के बाद 2023 में आया, 14 साल के बाद वैकेंसी आई। उसका एग्जाम मैडम हम लोग का पिछले साल नवंबर 2023 में हुआ है। आज लगभग 10 महीना हो गया है। हर बार 10 महीना में मैडम क्या क्या हो गया आप समझिए। हर किस मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं मैडम, किस प्रकार से झेल रहे हैं। एक दिन जो है कि हमारे साथ जिन्होंने एग्जाम दिया वो आज सैलरी उठा रहे हैं, खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं, और हमने ऐसा क्या गलती कर दी है जो हमें प्रत्येक बार आश्वासन ही आश्वासन, सिर्फ आश्वासन दिया गया है मैडम। सर, मैं प्रिया झा और मैं उपस्थित हूँ नामकुम के जेएससी कार्यालय के बाहर, जहाँ पे आईआईटी प्रशिक्षण और नगर पालिका सेवा परीक्षार्थी उपस्थित है और यहाँ पर वो जेएससी कार्यालय का घेराव कर अपने रिजल्ट के मांग को लेकर। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या क्या उनकी मांगे हैं और किस वजह से वो यहाँ पर उपस्थित है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? मैडम, हम लोग ITI प्रशिक्षण अधिकारी के अभ्यर्थी हैं मैडम। हम लोग का जो मतलब जो वैकेंसी आया था 2009 में आया था, 2009 के बाद 2023 में आया, 14 साल के बाद वैकेंसी आई। उसका एग्जाम मैडम हम लोग का पिछले साल नवंबर 2023 में हुआ है। आज लगभग 10 महीना हो गया है। हर बार 10 महीना में मैडम क्या क्या हो गया आप समझिए। IPL हो गया, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप हो गया, वनडे का वर्ल्ड कप हो गया, आपका ओलंपिक्स गेम हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, हेमंत सोरेन का जो है वो गद्दी छोड़ के चंपा सोरेन गद्दी में आ गए, फिर चंपा सोरेन हट गए, फिर हेमंत सोरेन आ गए। सब कुछ चल रहा है मैडम और हम लोग का 10 महीना में रिजल्ट नहीं आता है। इस प्रदर्शन से आपकी बातें नहीं मानती तो आगे की नीति क्या होगी? अरे मानेगी नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। आचार संहिता लगने में मत 2 सप्ताह बाकी है। 2 सप्ताह के अंदर आचार संहिता लगने वाली है। अगर इस आचार संहिता से पहले हमारी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो वो जो सरकारी तंत्र, जो भी राजनेता या मंत्री विधायक जो आएंगे अपना अधिकार हम लोगों से मांगने के लिए, जूता खोलकर मंत्रियों को जूता खोल कर मारेंगे। अगर नियुक्ति नहीं दी तो यही बाकी रहेगा, यह मैं बता देना चाहता हूँ। जो हमारे भाई में है, आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी दर्शक हैं वो सचेत हो जाए। नेता सिर्फ उनके चरणों में कब होते हैं? जब 5 साल होने वाला रहता है, जब चुनाव का समय होता है, और बाकी 5 साल उनके चरणों में, जनता उनके नेता के चरणों में होता है। तो ये बात सत्य है। आज देख रहे हैं कि जनता और जितने भी स्टूडेंट हैं, परीक्षार्थी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरे जो दादा ने कहा कि अगर ये आज रिजल्ट घोषित नहीं होता है तो जेमें जो झारखंड सरकार अभी वर्तमान में है उसके लिए हम लोग पूर्ण रूप से काम करेंगे, उनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। हमारे जो श्रम मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता जी, उनको शर्म करना चाहिए कि वो उनके पास हम लोगों ने 4 से 5 बार जा चुके। उनके पास जब जाते हैं तो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि अरे हम तो बात करना मुख्यमंत्री साहब से भूल गए। आप किस बात के मंत्री हैं भैया? आप मंत्री लायक नहीं हैं। आपका बेटा सच में कि कहीं रांची में कहीं चपरासी में आया है, भैया आप चौकीदार आइए, आप उसी लायक है, आप मंत्री लायक नहीं है। हमारे जितने भी यहाँ पढ़े लिखे सभी प्रशिक्षण अधिकारी अपने रिजल्ट की मांग 10 महीना से कर रहे हैं। पिछले 43 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक आपके कान में जू तक नहीं रहेंगी। ये हमारी जो JSSC बिल्डिंग है, JSSC के जो सचिव है, इनके पास हम लोगों ने 4 से 5 बार आया। 4 से 5 बार में ये क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये समझ देते हैं कि आपका हम बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। वो बहुत जल्द वाला नीति इनका कब खत्म होगा कोई सुनवाई नहीं है। बस 15 दिन और रुक जाइए, पीठ पर हाथ थपथपा के बोलता है कि बस आपका बहुत जल्द हो जाएगा, आपके सोचने से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कहाँ है रिजल्ट? आपने बोला 30 सितंबर तक आपका 30 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा। 30 अगस्त खत्म हो गया। हमने आज 2 सितंबर को धरना सब बैठे हुए, आज यहीं धरना दिए हुए हैं और ये धरना तब तक नहीं उठेगी जब तक आप रिजल्ट के लिए हमें एक क्लियरफाई नहीं करते हैं कि आप कब रिजल्ट दे रहे हैं। के माध्यम से चेतावनी देना चाहेंगे नौजवानों को जो झारखंड से हैं कि अगर आप नहीं जागे, रोड पे नहीं निकले, अपने अधिकार के लिए आप नहीं लड़े, तो आपके साथ यूं ही
ऐसे ही बर्ताव हर वक्त होते रहेगा। कोई भी सरकार आ जाए, चाहे बीजेपी या कोई भी पार्टी आ जाए, अगर अपने अधिकार के लिए आप रोड पर नहीं निकले, अपने अधिकार के लिए आप घर में सोए रहेंगे, अगर आप इनकलाब नहीं करेंगे, अगर आप उलगुलान नहीं करेंगे, बिरसा की धरती से हैं आप, आपको जागना होगा, बिरसा मुंडा बनना होगा, सिद्धू कानू बनना होगा, लड़ना होगा, लाठी करना होगा, खून बहाना होगा, तब जाकर के आपका अधिकार मिलेगा। इसलिए अंत में आपके वीडियो के माध्यम से सभी जितने भी नौजवान हैं उनको कहना चाहेंगे कि नौकरी तब मिलेगी जब आप अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए रोड पर उतरेंगे। सबको जोहार। आप कुछ मांगे और आपको क्या लगता है ये शांति प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन में परिवर्तित होगी या नहीं? ये शांति प्रदर्शन की बात छोड़िए, जो आप पहले बोले क्या आपकी मांग है, हमारी मांग बहुत बड़ी मांग नहीं है। आज से 10 महीना पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ITI प्रशिक्षण अधिकारी की परीक्षा ली गई थी और उस परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली गई है और परीक्षा समाप्त होने के 9 महीना बीत जाने के बाद, 9 महीना तक केवल आश्वासन और आश्वासन सुने हैं। 9 महीना बीत जाने के बाद राजभवन धरना स्थल पर 22 जुलाई से बैठे हुए हैं और वहां से सरकार के मंत्रिमंडल, विधायक, विभागीय सचिव सबके पास गुहार लगा रहे हैं और गुहार लगाने के बावजूद भी कोई हम लोगों को सुनने वाला नहीं है। वर्तमान में हमारे श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के जो मंत्री हैं मिस्टर सत्यानंद भोक्ता सर बड़े खूबसूरती के साथ चैनल में आकर के बोलते हैं कि ये लोग जो धरना पर बैठे हुए हैं, इन लोग का एज निकलता जा रहा है, इन लोग को पता नहीं है कि हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे। इसकी सुनवाई हम बहुत जल्द इसकी विचार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास रखेंगे। माननीय श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता सर के द्वारा बोला गया। उसके बाद भी आज ये क्या नौबत आ गई है कि माननीय मंत्री महोदय, आपके कार्यकाल में एकमात्र आपका विभाग का नियुक्ति है और उस नियुक्ति के लिए भी आप वर्तमान मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि ये रिजल्ट प्रकाशित करवाएं कि नहीं करवाएं। आखिर क्या दिक्कत है? वर्तमान सरकार के साथ वर्तमान झारखंड इंस्ट्रक्टरों के लिए बुरा कंडीशन है। हम लोग ऐसे नहीं हैं। बीटेक, डिप्लोमा, ITI के साथ CITS करने के बाद सभी के पास रिलेवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस है। ये हम लोग का रिक्रूटमेंट रूल है। उस रिक्रूटमेंट रूल को फॉलो करने के बाद इस फॉर्म को भरे हैं और हम लोगों ने ठाना था कि झारखंड में स्किल डेवलपमेंट करेंगे। ये सरकार हम लोग को कह रही है कि तुम लोग को स्किलें भ्रष्ट कर देंगे। अब वो नहीं चलेगा। 10 महीना तक गुहार लगा चुके हैं। 42 दिन के बाद आज 43वां दिन धरना का, आज 43वां दिन JSSC गेट के सामने बैठे हुए हैं और वर्तमान सचिव के द्वारा स्पष्ट तरीके से 28 अगस्त को हमें बोला गया था और आश्वासन दिया गया था कि अगस्त के अंतिम सप्ताह 30 तारीख तक आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। हमने पूछे थे कि सर 2 तारीख तक हो जाएगा, बोल नहीं उससे पहले हो जाएगा। नहीं हुआ है। तब यहाँ पे आए हैं JSSC के गेट के पास। हम लोग बैठ करके एक ही मांग कर रहे हैं, जो रिजल्ट आप 30 तारीख 31 तारीख को प्रकाशित करना चाह रहे हैं, नहीं कर पाए और जो 9 महीना में आप नहीं कर पाए, इसको 9 घंटा में करके दिखा दीजिए। आपका स्वागत करेंगे। रिजल्ट प्रकाशित नहीं तो ये गेट से बाहर नहीं जाएंगे, चाहे हमारी मौत क्यों ना हो जाए। और 42 दिन बैठ सकते हैं तो 42 घंटा भी इस गेट के सामने बैठ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट लेकर के निकलेंगे। वर्तमान में चयन आयोग के अध्यक्ष सचिव से पूछना चाहते हैं कि आपके पास जितना तंत्र है आप लोग को अंदर जाने दिए हैं इसलिए कि हमारी कार्य करिएगा। आप लोग जितना भी एजेंसी है, जिस भी प्रकार की समस्या है उसका सॉल्यूशन कीजिए और हमारा रिजल्ट आज प्रकाशित कीजिए, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। जी धन्यवाद। हम लोग को सबसे बड़ा दुख, दर्द जो भी है मैडम वही है एग्ज़ाम का रिजल्ट। आज हम लोगों को पूरे 1 साल लगभग हो गया और अभी तक जो है से आयोग कभी आंसर की ही फाइनल नहीं कर पाता है। हम लोग को सबसे बड़ा सरकार से, आयोग से यही शिकायत है कि आपके एक्सपर्ट कमेटी कैसे रहता है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो यह है कि जब क्वेश्चन सेट होता है
तो 100 क्वेश्चन में एक पेपर 100 क्वेश्चन का होता है, दूसरे पेपर 150 क्वेश्चन का होता है। अब 100 क्वेश्चन में ये लोग के 20-20 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होता है। पहला प्रॉब्लम हुआ, अच्छा ठीक है, वो भी उसका हो गया कि भाई चलिए आंसर किया है, उसमें हम लोग ऑब्जेक्शन किए। ऑब्जेक्शन करने के बाद इन लोग का जो आयोग का एक्सपर्ट कमेटी रहता है, वो एक्सपर्ट कमेटी क्या करता है कि वो करेक्ट करके मतलब प्रोविजनल आंसर के बाद वो देता है। अब एक्सपर्ट कमेटी कैसा है कि उसमें भी जो देता है वो भी गलत ही रहता है। अभी बोला जा रहा है कि 3 क्वेश्चन नगर पालिका का गलत आंसर आ गया, उसको करेक्शन के लिए अब 3 क्वेश्चन के लिए 3 महीना से लटकाए हुए है आयोग। तो हम लोग को यही है कि आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सचिव, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, इनका जो सबसे हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी होता है वो किस लेवल का होता है, किस क्वालिटी के होता है, प्रीमियम होता है कि उसके नीचे वाला रहता है कि सबसे लो क्वालिटी वाला रहता है, क्या रहता है कि इन लोग को कोई मतलब ये नहीं हो पाता है। तो हम लोग का सिर्फ यही है कि हम लोग को रिजल्ट दे दिया जाए। और इधर भी आप लोग जान रहे हैं कि 1 महीना के लगभग में आचार संहिता लागू होने वाला है। आचार संहिता लागू हो जाएगा तो ऐसे ही कोई रूल नहीं है कि मतलब कोड ऑफ कंडक्ट में कभी नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो हम सबसे पहले इस आंदोलन को समझने के लिए मैं आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये जो हमारा नगर पालिका संवर्ग का जो एग्ज़ाम जो संपन्न हुआ है, वो सबसे पहले वैकेंसी 2022 में आई, वो कैंसिल हुई। कुछ हमारे जो काबिल सचिव जो लोग थे, वो लोग ऐसे नीतियाँ बनाई जिसे हाई कोर्ट ने लात मार के भगा दिया। तो फिर 2023 में उसे लाया गया और अक्टूबर 2023 में इसको सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। ठीक है, अब मेरी बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा मैडम। अक्टूबर 2023 याद दिलाता हूँ, उसके पैरेलल जेई, झारखंड जेई, झारखंड पीजीटी और नगर पालिका जो हमारे पीछे जो ITI का जो आपने लिया है अभी इंटरव्यू, उनसे पहले हमारा एग्जाम हुआ और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज साल होने चले, हमारा रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है, जबकि उसके पैरेलल जो एग्ज़ाम हुआ है मैडम, जेई और पीजीटी, उनके जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने नियुक्ति पत्र लिया और 6-6 महीना से सैलरी उठा रहे हैं। आप समझिए कि हम लोग साल भर किस मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे हैं मैडम, किस प्रकार से झेल रहे हैं। एक दिन जो है कि हमारे साथ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया वो आज सैलरी उठा रहे हैं, खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं, और हमने ऐसा क्या गलती कर दी है जो हमें प्रत्येक बार आश्वासन ही आश्वासन, सिर्फ आश्वासन दिया गया है मैडम। और मैं एक और बहुत ही गंभीर चीज़ बताना चाहता हूँ, आश्वासन से हम लोग संतुष्ट नहीं होते। क्या लगता है ये शांति प्रदर्शन में तब्दील होगी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो? 110% तब्दील होगी। अगर आज या कल अगर हम लोग को लिखित नहीं मिल जाता है कि तुम लोग का रिजल्ट इतने तारीख में, क्योंकि इनसे पहले 2 बार कैलेंडर फेल हो गया इनका। 1 साल होने को हम लोग को रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम दिए हुए 29 अक्टूबर 2023 को एग्ज़ाम दिए हुए थे। तो आज जैसा देख रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, हम भी देख रहे हैं और सब जान रहा है कि अगर हम लोग को आश्वस्त नहीं किया गया कि इस तारीख को आप लोग को रिजल्ट मिल जाएगा, और ये चूरन वगैरह जो बेचता है 3 क्वेश्चन कौन सा बड़ा चीज़ है बताइए। तो आप IAS अधिकारी हैं, 25 साल जॉब किए आप, तो जाकर उसको सॉल्व कीजिए। आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, हमको नहीं सॉल्व करना उस 3 क्वेश्चन को, और वो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप 1-1 महीने लगा रहे हैं। तो लाजमी सी बात है, कहीं ना कहीं सरकार में भी फॉल्ट है। माम IIT इंस्ट्रक्टर्स और नगर पालिका सेवा परीक्षार्थी से हमने बात किया और जाना कि उनके मन में किस तरीके से सरकार के खिलाफ उनके मन में आक्रोशित भावना है। उनसे बात किया, देखा कि उनकी क्या क्या मांगे है। पिछला 1 साल से उनका रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। सारे लोगों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होगी, आज ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होने वाला। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।